तो राधा कृष्ण भगवान है कि कल बड़ा सुंदर प्रकरण था। जो कर्म के द्वारा एकादशी का व्रत रखते हैं और जो वैराग्य के द्वारा एकादशी का व्रत रखते हैं, उन दोनों की चर्चा हो चुकी है। अब ब्रह्म ज्ञान पर या ज्ञान मार्ग की जो एकादशी का व्रत रखते हैं और भक्ति मार्ग वाले एकादशी का जो व्रत रखते हैं, उनके विषय में आज चर्चा होगी। और इन चारों से भी अलग हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको स्मार्त कहते हैं, जिनमें जैन, शरावगी, बौद्ध ये लोग आते हैं। इनका विधान अलग ही होता है एकादशी का। तो आज हम ज्ञान मार्ग वाली एकादशी का चर्चा करेंगे कि ज्ञान में ज्ञानी लोग एकादशी व्रत को कैसे रखते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि शरीर में कोई खाने वाला नहीं है। जब कोई खाने वाला नहीं है तो कैसे कहा जाए कि हमने कुछ खाया है। यह सबके ऊपर लागू नहीं होगा, कर्म मार्गी के ऊपर नहीं होगा, वैरागी के ऊपर नहीं होगा। ज्ञान मार्गी जिसको वास्तविक में ज्ञान हो चुका है। देखने को तो सब एक से लगते हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान अलग होता है। जैसे मनुष्य तो सब एक से लगते हैं, लेकिन एक डीएम बन जाता है, एक चपरासी रहता है। देखने को तो मनुष्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर की पावर जो शक्ति होती है वो अलग होती है। तो ज्ञान मार्गी इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस प्रकार से 14 इंद्रिय मानते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ है वो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इससे इसका निर्माण हुआ है। अब यह कहा जाए कि आकाश से, अग्नि से, वायु से यह कैसे निर्माण हो गया, तो इसमें एक संक्षिप्त विधि है। उसका क्या है कि 5 तत्व के 5 विषय बनते हैं। जैसे आकाश, आकाश का विषय क्या है? शब्द। वायु, वायु का विषय क्या है? स्पर्श। अग्नि, अग्नि का विषय क्या है? तेज, रूप। पृथ्वी, पृथ्वी का विषय क्या है? रस, गंध। पृथ्वी का विषय है गंध और जल का विषय है रस। तो रस, गंध, तेज, स्पर्श और शब्द, इनका भी सहयोग है इस शरीर में, क्योंकि ये 14 इंद्रियां शब्द, रूप, रस, गंध के जाल में फंसी रहती हैं। ज्ञानी इसको अच्छी प्रकार से भली भांति जानते हैं। जो इनमें फंसा रहता है वो कौन होता है? मन। जबकि मन की कोई सत्ता नहीं है, मन वास्तविक कुछ भी नहीं है और मन बहुत है। मन से ही संसार में कुछ भी कर सकता है। अगर मन किसी का बस में है तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भक्ति प्राप्त कर सकता है, भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। मन अगर बस में नहीं है
तो संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इनको प्राप्त करता है। अवगुण भर जाते हैं जो नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। कोई भी मानव हो अनैतिक तरीके से कुछ भी प्राप्त कर ले, वो उसके लिए हमेशा स्थिर नहीं रहता और भी नुकसान करके वापस चला जाता है। लेकिन सतमार्ग से सद्गुणों के द्वारा कुछ भी अर्जित किया जाता है, वो स्थिर रहता है और काम में भी आता है, वो हानि नहीं देता। ज्ञानी लोग जानते हैं कि न तो ये 14 इंद्रियां खाती हैं, न ये 5 तत्व खाते हैं, न 5 जो शब्द रूप रस है वो खाते हैं, न जीव खाता है, न मन खाता है और न शरीर खाता है। तो फिर व्रत किस लिए रखें और किसका रखें? यह ज्ञानियों की भूमिका होती है। जब कोई खाने वाला नहीं है तो हम कैसे कहें कि इसको खिला रहे हैं? तो वो क्या करते हैं, ज्ञानियों का विषय क्या होता है, क्या करते हैं वो कि अपनी जो 14 इंद्रियां हैं इनको दिव्य बनाते हैं, पवित्र करते हैं। जैसे एकादशी 1, 10, 11 हो गए, तो 11 इंद्रियों को वो पवित्र करने की चेष्टा करते हैं और साधना करते हैं, तब उनका एकादशी व्रत होता है। क्यों? ज्ञान में अध्यात्म होता है कि 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, और ज्ञानेंद्रिया में है आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, और एक इंद्रिया कर्मेंद्रियों की रह गई गिरा। तो ये 10 इंद्रियां और एक मन, इन 11 को वो पवित्र करने की चेष्टा रखते हैं कि ये शुद्ध हो जाए, और जब ये शुद्ध हो जाते हैं तो क्या होता है, ज्ञानी ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। जब वो भगवान में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके पास रिद्धि सिद्धि आती है। जो वास्तविक में चतुर होते हैं, रिद्धि सिद्धि पेरे बहु भाई, और बुद्धि लोभ दिखावे आई, बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, वो उसमें फंस जाते हैं तो ज्ञान फिर दीपक बुझ जाता है, फिर कंटिन्यूअस करने की चेष्टा रखते हैं। तो उनका व्रत एकादशी का होता है अपनी 11 इंद्रियों को शुद्ध करना। अब ये 11 इंद्रियां शुद्ध कैसे होंगी? जैसे 5 कर्मेंद्रियां हैं, पैर को वो शुद्ध करते हैं तीर्थ स्थान में जाकर, भगवान के मंदिर में जाकर, आरती में जाकर, सत्संग में जाकर, भगवान की कथा में जाकर, इस तरह से वो पैरों को शुद्ध करते हैं। हाथों को शुद्ध करते हैं सत्कर्म के द्वारा, दान देकर, किसी की सेवा कर कर, किसी को भोजन करा के, किसी को सुख पहुंचाकर, और हाथ से ताली बजाकर, भगवान का कीर्तन कर कर वे हाथों को पवित्र करते हैं। वाणी को भगवान नाम लेकर पवित्र करते हैं, आंखों को भगवान का दर्शन और धार्मिक पुस्तक पढ़कर
पवित्र करते हैं। इस सिर को भगवान के और गुरु के चरणों में झुकाकर पवित्र करते हैं, क्योंकि सिर के बारे में भवानी जी ने महादेव जी को बहुत सुंदर कहा था कि हे प्रभु, इस संसार में मनुष्य बड़े धूर्त हो गए हैं और धूर्तता कहां है? उनके सिर में भरी हुई है। वो सिर कैसा हो गया है कि जैसे कड़वा घिया। कड़वा घिया किसी काम में नहीं आता है, तो कुछ मनुष्यों की सिर कड़वे घिये की तरह हो गए हैं। शंकर जी ने पूछा क्यों? कि जो भगवान के और गुरु के चरणों में नहीं झुकते वो कड़वे घिये हैं। ते सिर, भवानी ने कहा है रामचरितमानस में बालकांड, ते सिर कटु तुम्हारे समतूला, जे नमत हरे गुरु पदमूला। तो वो अपने सिर को जो कटता, कुटिलता, कड़वापन भरा है, वो संतों के, गुरु के, भगवान के चरण में झुकाकर उसको दिव्य पावन करते, पवित्र करते हैं। जब वो पवित्र हो जाता है ये सब इंद्रियां, मन को बार बार भगवान के चरणों में डालकर ध्यान लगाकर ध्यान करते हैं, पवित्र करते हैं। तो अगर इस विषय पर हम सोचें कि जो ज्ञानी हैं वो अपने इंद्रियों को पवित्र करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, भरसक प्रयत्न करते हैं, तो क्या हम लोगों को अपनी ये इंद्रियां शुद्ध, पवित्र, दिव्य नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए। जब ये हमारी इंद्रियां पवित्र, दिव्य हो जाएंगी तो हमको भी ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो हमारी दृष्टि कहां हो जाएगी? भगवान में। ये तो ज्ञानियों का हो गया। अब भक्तों की जो एकादशी होती है, जो भक्त करते हैं, उनका भाव बड़ा विचित्र सुंदर होता है। कर्म मार्ग से, वैराग्य मार्ग से, ज्ञान मार्ग से सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग के जो अनुयायी हैं, वो जो एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी एकादशी बड़ी विलक्षण होती है। जैसे आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा कि एक ऋषि दुर्वासा जी, कौन से ऋषि थे जिनके पीछे एकादशी का व्रत रखा था कृत्या लगादी मानने के लिए? अम्बरीश राजा। अम्बरीश राजा भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, उनकी वो एकादशी थी। और भक्ति मार्ग के एकादशी या भक्ति मार्ग के जीव या मनुष्य के प्रति कोई अगर कटना रखता है तो भगवान का क्रोध उसे जलाकर राख कर देता है, क्योंकि उनका सब कुछ भगवान पर ही निर्भर रहता है। वो जब एकादशी आती है तो इससे एक दिन पहले खाना पीना बंद कर देते हैं और संकल्प लेते हैं, प्रभु कल की एकादशी में संकल्प लेता हूं और आप आशीर्वाद दीजिए जिससे वो
सफल हो जाए। क्योंकि एकादशी में संकल्प लिया जाता है। व्रत कोई भी हो, बिना संकल्प के व्रत अधूरा होता है। संकल्प लेते हैं। संकल्प क्या होता है कि हे प्रभु, मैं आपकी कल एकादशी है उसका व्रत रखूंगा। और वो जानते हैं कि उस दिन और कोई भी कार्य नहीं होगा, सिर्फ भगवत कार्य होगा, भगवान का भजन होगा, स्मरण होगा, कीर्तन होगा, सत्संग होगा। न सोएगा न कुछ काम और करेगा। संसार के विषयों से सर्वथा, संसार के अवगुणों से सर्वथा दूरी बनाए रहता है, संयम रखता है। और भगवान को फलाहारी करता है तो भोग रखता है, निर्जला करता है तब भी भगवान को भोग रखता है कि हे प्रभु, आप तो पाएंगे ही, आप पा लीजिए। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जिन्होंने निर्जला एकादशी की है और उन्होंने भगवान को भोग रखा है लेकिन खुद नहीं लिया, तो भगवान प्रकट होकर उसे खुद उस भोग में से प्रसाद दिया है और अपने गोदी में बिठाया है। ऐसे संत भी हुए हैं इस जगत में, जिसका वर्णन श्री भक्ति सुधामाल में स्पष्ट है। तो कितने दयालु हैं भगवान। कोई शरण में तो जाके देखे उनकी में, लेकिन वहां सच्चाई चलती है, बनावट नहीं चलता। जैसे ये भजन गाते हैं जगमोहन जी, तो उससे पहले कुछ दुआ कहते हैं कि जगत का व्यवहार हो, गीता का ज्ञान हो। जगत का व्यवहार क्या है? जगत के व्यवहार को अगर कोई बना लेगा और बन जाए तो भगवान का इतना प्रिय बन जाएगा, इतना प्रिय बन जाएगा कि भगवान उसके पीछे पीछे डोलने लगेंगे। क्यों? किसी राम जी ने खुद कहा है रामचरितमानस में कि जो मेरा अनन्य भक्त बन जाता है और संसार को मेरा ही रूप मान के उसके साथ व्यवहार करता है, मुझे मानता है, मैं उसका बन जाता हूं और मुझे वो प्राणों के समान प्रिय होता है। सो अनन्य जाके असे, सो अनन्य जाके असे मत न टराई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक, मैं इस पूरे जगत का सेवक हूं और पूरा जगत मेरे स्वामी का रूप है। ऐसी जिसकी बुद्धि कभी टलती नहीं, वो भगवान का परम प्रिय बनता है। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, वही सेवक प्रिय होता है जिसकी अनन्य गति होती है। और अनन्य गति वैसी की होती है जो जगत को सब क्या समझे कि सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरे जोग पानी। संतों का व्यवहार बनता है तभी तो भगवान की कृपा पात्र बनते हैं। अगर इस विषय में और आगे बढ़े तो देखिए कौशल्य जी का व्यवहार कैसा था, जिसके पुत्र को, जिसकी मां ने राज छीन कर 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया हो, जिसकी युवा पुत्र भदी को वनवास भेज दिया हो, वो कौशल्या मां उसी के पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए
महाराज जनक जी से प्रार्थना करते हैं कि हे राजा जनक, हे महारानी जी, राजा जनक जी की जो पत्नी थी उनसे कहा कि आप अपने पति से समझा के कहना कि राम वन चले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सोच मेरे भरत का है। भरत सह नहीं सकेगा। अगर राम के साथ भरत चला जाए और ऐसी मति तो अपने प्राणनाथ से कह दो और मान ले तो बहुत सुंदर होगा। तो व्यवहार कौशल्या जी का था, तभी तो भगवान उसके यहां पुत्र बन करके आए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे झंडा भरर भरर भोरा, हे हनुमान वीर जोधा को। हनुमान वीर जोधा को, बजरंग वीर जोधा को, झंडा भरर भरर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो बजरंग बली की, बोलो राधा कृष्ण भगवान, बोलो सीताराम जी महाराज, बोल सच्चे दरबार की।